नमस्कार। विपक्ष में बैठकर एक नेता जब धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लगे, तो विपक्ष में बैठे सभी नेताओं को ऐसा लगा कि आज नीतीश कुमार को जबरदस्त धुलाई होने वाला है। लेकिन क्या हुआ? पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए और इसके बाद का विश्लेषण जरूर समझना है। Thank you, Mr. Speaker. I stand here to support the speech of Honorable Governor and oppose the speech as well. समय बहुत कम है, मैं सीधा माननीय गृह मंत्री से मुखातिब होना चाहता हूं। बोलिए दबा हो आप इधर देखिए, लेकिन हिंदी में बोले यो। गुप्ता जी आसन। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम बात करना चाहते हैं। सम्राट जी, आप मजबूत आदमी हैं। आपको जब बुलडोजर बाबा कहता है तो लगता है कॉपी कर रहा है। भैया, आप मजबूत आदमी, सम्राट बुलडोजर चलाइए और सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए। सिर्फ मानवीय पक्षों को सामने रखिए और उसके पीछे हिडन एजेंडे को जरूर देखिए, और हमको लगता है कि आप जरूर सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर बदलने में कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एंड विथ टोटल कन्विक्शन एंड विथ नो हेजिटेशन आई एडमिट कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने 50% आरक्षण दिया है। महिला पुलिस बल को पूरे देश में सबसे ऊपर किया है, ये बड़ी गौरवान्वित बात है। 35% आरक्षण दिया, मैं इसको एडमायर करता हूं, इसको एक्नॉलेज भी करता हूं। लेकिन जब हर घर हर महिला को रोजगार देने की बात आपने कही है और 1,56,00,000 महिलाओं को आपने दिया है, लेकिन स्पीच में एक बात गवर्नर साहब ने कही कि जो अच्छा काम करेगा महिला, उसको 1,90,000 देंगे। श्रीमती ज्योति सर 1 मिनट, उसमें जो पेच है सरकार से हम ये जानना चाहते हैं, जो पेच है। सर 1 मिनट, सर इकलौता आदमी है सर, बड़ा गरीब आदमी, बोलने दीजिए सर। 1 मिनट और बोलने दीजिए सर। आपने सहरसा विधायक आईपी गुप्ता जी को सुना। ये जो कह रहे हैं, शुरुआती में ऐसा लगा कि ये सचमुच सरकार को अच्छी तरह से लपेटेंगे। देखिए, एक बात समझना होगा कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, अगर किसी नेता ने अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छे कामों की तारीफ करने से जो और लोग हैं वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, कि चाहे विरोधी भी क्यों ना हो, अच्छे काम की तारीफ सब कोई करता है। अब यहां पे विपक्ष में जो बैठे लोग हैं वो नीतीश कुमार की खिंचाई करें, नीतीश कुमार के कमियों को सदन में उठाएं, बताएं, उनके नजर में लाएं, और विपक्ष का तो रोल ही यही होता है। लेकिन अगर कोई विपक्ष में बैठकर और सत्ताधारी की तारीफ करे तो इसका मतलब यह है कि सत्ताधारी ने वाकई काम किया है। नीतीश कुमार आज 20-21 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग लगातार हैं। उनकी पार्टी तो लगातार है। बीच में वो जीतन मांझी को बनाए थे 8-9 महीने के लिए, लेकिन लगातार वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम किए हैं। और बिहार में जो उन्होंने काम किया है, हाँ, कुछ काम उनके ऐसे भी है जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, जिसमें नल जल योजना और बहुत सारी ऐसी कामें हैं, इनके काम हैं जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। इसमें एक शराबबंदी भी है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। आज अगर अच्छे काम की चर्चा की जाए तो एक लंबा लिस्ट बन सकता है। आप कैसे भूल सकते हैं कि वो बिहार जहां महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती थी, महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी शाम के बाद घर निकलने से डरते थे। आज अगर ये माहौल बदला है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की देन है। अब कुछ सवाल यहां भी यह भी उठता है कि कई जगह पे आपराधिक घटनाएं घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस का जो काम है, पुलिस वाले ईमानदारी से अगर इस काम को भी करें ना, तो इस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अपराध होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे देखिए, अब 2 लोगों में आपस में झगड़ा होता है, आपसी झगड़ा, उसमें एक व्यक्ति किसी को दूसरे को मार दे, तो ये अपराध नहीं है, ये आपसी घटना है। लेकिन इसके बाद अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज न करें
या फिर कार्रवाई न करें, इसे कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अपराध घटने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर, 48-72 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाए तो ये कानून व्यवस्था सही माना जाएगा। यही सब चीजों को तारीफ अगर करते हैं, आज बिहार में देखिए गांव-गांव में स्कूल, साइकिल से बच्चे बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है, बिजली कितनी अच्छी व्यवस्था है बिजली की, और वह भी 125 यूनिट फ्री बिजली। तो इन तमाम बातों का असर जो है बिहार की जनता पे पड़ा, और नीतीश कुमार इसीलिए, देखिए बिहार में नीतीश कुमार कायम है, इसके पीछे कारण है। नीतीश कुमार जो काम किए हैं बिहार में, जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को, वो काम किए हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार से थोड़ी नाराजगी भी हुई, लेकिन इस नाराजगी को कोई दूर करेगा ऐसा कोई चेहरा विपक्ष वालों ने लेकर नहीं आया। तेजस्वी यादव आए, शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि नौजवान है, अच्छे सोच के हैं, अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें चुनाव के दौरान घटी जिससे लोगों का अचानक से मन बदल गया। जिसमें अगर चर्चा आप सुनना चाहते हैं तो कुछ रैलियों में जिस तरह से लोग आक्रामक होकर और जिस तरह से लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पे, चौक चौराहे पे दिखे, लोगों के अंदर एक डर बना कि ये क्या हो रहा है, आरजेडी का झंडा लेकर लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मतलब इन लोगों का पूरा एकदम जो रवैया था ना, वैसा लग रहा था कि सत्ता में आ चुके हैं, जबकि सत्ता में आए नहीं हैं, और जब सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद हार का एक और कारण बना, हर घर नौकरी कैसे देंगे भाई। लोग समझ नहीं पाए कि जिसको हम लोग इतना, जिसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, वो इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब इसके बातों में दम नहीं है भैया, ये कुछ करने वाला नहीं है, ये अनाप शनाप कुछ भी बोलकर और सत्ता हासिल करना चाहता है। तो ये तमाम बातें हैं जो अचानक से लोगों का मन बदला कि नहीं, जिस तरह से पहले लोग दिख रहे थे कि आरजेडी की सरकार, लेकिन अचानक से मन बदला और रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन नीतीश कुमार का मुकाबला बिहार में कोई इसलिए नहीं कर पाया कि जो उन्होंने काम किया उस काम को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर करे, ऐसा कोई चेहरा दे नहीं पाया। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े, ये भी एक बड़ा फैक्टर बना, और अभी उनको जमीन पे काम करने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार जो काम किए हैं उस काम को आगे बढ़ाए, ऐसा कोई चेहरा दिखा नहीं, और नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं, इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता है।